आशीष, दर्शकों को बता दे, ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त, जैसा कि आशीष दे रहे हैं बाली से, हमारे डिफेंस एडिटर, उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से जो बाली में मीटिंग्स के शेड्यूल्स थे वो सब तितर बितर हैं, यानी कि एक तरीके से वो उनमें जो पहले से तय था, जो बायलैटरल्स होनी थी, जो जारी बैठकें होनी थी, उनमें अब बदलाव हो रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बाली से, और इस बीच पोलैंड की हवाई क्षेत्र की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। रूसी हमले के बाद पोलैंड की सेना हाई अलर्ट पर है और लगातार हवाई सीमा की निगरानी की जा रही है। पोलैंड सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आशीष, ओवर टू यू। भारत की जो मीटिंग्स थी आशीष, उस पर क्या इंपैक्ट बता रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, और अब ये जो खबर हम दे रहे हैं दर्शकों को, ये सूत्रों के हवाले से नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि G20 लीडर्स के सारे शेड्यूल तितर बितर हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हम कुछ समय पहले दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर G7, यूरोपीय यूनियन, नेटो कंट्रीज आपस में बातचीत करने में लग गए हैं। उनका शरीर यहाँ पर है, लेकिन मन, दिल, दिमाग सब कुछ पूरा का पूरा पोलैंड पर लगा हुआ है, और इसीलिए इस बीच कोई भी इवेंट किया नहीं जा सकता। 9 बजे के बजाय अब जो स्केड्यूल मैंग्रोव फॉरेस्ट जाना था सारे लीडर्स को, अब वो 10:30 बजे लोकल टाइम होगा, यानी कि अब से लगभग 1.5 घंटे का उसमें डिले हो गया है। और द्विपक्षीय वार्ताएं आप मान के चलिए कि अगर आधी भी हो जाए जो तय की गई है, न केवल इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि किसी भी देश को लेकर, तो बड़ी बात होगी, और ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की जा चुकी है। दूसरी बात जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या नेटो की तरफ से, बिल्कुल, और आशीष, बहुत बड़ी खबर आप हमें बता रहे हैं G20 समिट से जुड़ी हुई। एक बार ये खबर फिर से बता दे और फिर आपके पास आ रहे आशीष, हमारे डिफेंस सेक्टर, जो बता रहे इस वक्त बाली से कि जो एजेंडा था G20 समिट का, शिखर सम्मेलन का, वह पूरी तरह से डिरेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा जो फोकस है वो अब ये हमला जो हुआ है यूक्रेन में, जो 12 अलग अलग इलाकों में 100 एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, और इससे बड़ी बात नेटो कंट्री पोलैंड पर यह जो हमला हो गया है, अब इस पर किस तरह से जवाब देना है, इस पर फोकस शिफ्ट हो गया है। जैसा आशीष से बता रहे हैं कि लोग वहां पर है, शरीर वहां, लेकिन आत्मा जुड़ी हुई है। पोलैंड पर जो हमला हुआ है, मन जुड़ा हुआ है पोलैंड पर जो हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको लेकर क्या जवाब दिया जाना है, इसे लेकर G7 कंट्रीज की बैठक चल रही है। उस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ नेटो कंट्रीज की भी जो बैठक है वो बुलाई गई है। जेंस स्टोल्टनबर्ग को ब्रीफ किया गया है जो बाइडेन की तरफ से, यानी पूरा फोकस अब इसी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि होना क्या है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। त्यागी सर, मेरा सवाल आपसे है, G20 समिट में तमाम एजेंडे का डिरेल होना, द्विपक्षीय बायलैटरल जो मीटिंग्स थी उनका भी काफी हद तक प्रभावित होना, और पूरा फोकस बाली में पोलैंड हमले को लेकर शिफ्ट हो रहा, क्या बता रहा है? क्या कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी सामने आ सकती है नेटो की तरफ से, वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से? देखिए, ये सीधे सीधे एडवांटेज रशिया है, जो इस G20 की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोशिश की थी रशिया और चाइना में एक डिवाइड पैदा करने की, ये कहकर कि हम चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंपटीशन चाहते हैं, और रशिया के एजेंसी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्होंने वो हटा दिए थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ डिवाइड ये कर पाएंगे, लेकिन अब ये होने से, G20 की बैठक के एजेंडा के डिरेल होने से, ये एडवांटेज रशिया हो रहा है, बिकॉज इट विल ब्रिंग रशिया एंड चाइना टुगेदर। इफ एनी एक्शन, कोई एक्शन अगर नेटो इसमें लेता है, असलियत में तो रूस ने ये संयम दिखाया कि पोलैंड पे ऊपर ये एक्शन शुरू में ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि सारे हथियार वही के थ्रू। यानी ये देखिए त्यागी सर, आपने बहुत बड़ी बात यहां पॉइंट आउट की है। मनीष, मैं आपके पास इसी को लेकर आ रहा हूं, यानी ये बात है टाइमिंग को लेकर हम जो सवाल उठा रहे थे कि पूरा फोकस G20 की समिट में क्या डिक्लेयर होता है, क्या डिक्लेरेशन सामने आता है, तमाम सेशंस जो होने वहां क्या फैसले होते हैं, उसको डिरेल करने की मंशा थी, वो कैसे भी किया जाए, तो वो हुआ है, और पुतिन इसमें काफी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आशीष, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या पुतिन, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल है, अगर सब एजेंडा डिरेल हो गया है
और यहां पर कई चीजें सामने आती, डिक्लेरेशन, बहुत फैसले लिए जाने थे। तो क्या पुतिन इस हमले से कामयाब होते नजर आ रहे हैं, ये मानकर चलें? देखिए, ये कामयाबी है या फिर नाकामयाबी साबित होगी, ये तो अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. We'll see. Unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? The question is, we're going to probably have a meeting of the ambassadors. So that looks like we're going to go do next. Thank you. Okay, thank you, guys. रुके हैं, आगे बढ़े हैं। और जो बाइडेन की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट की रशिया की तरफ से ये जो हमला है वो प्रोवोकेटिव है, वोक्स आने वाला है पोलैंड पर हमले पर। यह पहला बड़ा बयान मीडिया के सामने, हम मिसाइल हमले की तह तक जाएंगे और यह प्रोवोकेटिव है। जो पोलैंड पर हमला हुआ है ये उकसाने वाला है। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, आशीष के पास हम जा रहे हैं। आशीष, जो बाइडेन की तरफ से पहला रिएक्शन और वो ये बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान कि प्रोवोकेटिव है, इसकी हम तह तक जाएंगे। तीन अहम बातें, इनफैक्ट बहुत ही प्रॉम्प्टली एक रिएक्शन आ गया है और नन अदर देन जो सबसे पावरफुल लीडर हैं, चाहे वो नेटो हो और विश्व हो, उनका कमेंट आया है उस लीडर का। तो फिर एक डायरेक्शन हमें भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से नेटो कंट्रीज इसे ले रही हैं। तीन प्रमुख बातें, पहला प्रोवोकेटिव है, रशिया का जो अटैक हुआ है, पोलैंड पर मिसाइलें आके गिरी है। दूसरी बात, हम पोलैंड के इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो देंगे इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि किस तरह से मिसाइलें आके गिरी, क्या वो एक्सीडेंटल था या फिर कोई जानबूझकर रशिया की तरफ से उन्हें और ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी, इंटेंट क्या था। तीसरी बात उन्होंने कही है कि हम किस तरह से जब यहाँ पर मिल रहे हैं G20 में, उस समय पर अगर व्लादिमीर पुतिन इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोवोकेटिव चीज़ है। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं जो बाइडेन ने जो यहाँ पर कुछ मिनटों पहले ही बातचीत की, और जाहिर सी बात है कि अभी कम से कम कुछ इंस्टेंट रिएक्शन मिलिट्री ऑन ग्राउंड टैक्टिकल लेवल पर हमें नहीं देखने मिलेगा। ये हम इंटरप्रेट जरूर कर सकते हैं, और इसका मतलब साफ है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में प्रेशर बहुत बनेगा। सबसे बड़ा संकट यूरोपियन कंट्रीज को लेकर है, जो यूरोप के देश वहां मौजूद है, जो नेटो मेंबर्स भी हैं, और साथ में सर्दियों में अपने घर की बिजली, अपने गर्म पानी की भी चिंता कर रहे हैं। उसमें से आधे देश तो ऐसे हैं जो रूस के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। अब बाइडेन कह रहे हैं कि तह तक जाएंगे, बहुत ही प्रोवोकेटिव है। इस सब बातों का मतलब हम क्या निकालें? नेटो मेंबर्स के पास बहुत विकल्प भी नहीं है, फिर भी देखिए इतने बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है रवि। देखिए, जब उस स्टेज पर आप पहुंचते हैं मिलिट्री एक्शन के लिए, उससे पहले एक काफ़ी स्कोप रहता है हमेशा। यस, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, रशिया की तरफ से हो, नेटो हो, अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत वाली स्टेज आ गई है? क्या उन्हें इक्वल डोमेन में रिटेलिएशन की ज़रूरत है, इक्वल इंटेंसिटी के साथ में भी? क्या नेटो कंट्री भी 2 मिसाइलें मार दें रशियन टेरिटरी में? उसके पहले अभी थोड़ा सा गैप तो है आशीष, लेकिन ये जो कदम है, ये जो मिसाइल अटैक है, ये जो स्टेप है, ये उसके फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है। इसको तो हम यही समझे ना कि ये उस दिशा में बढ़ा हुआ कदम है, ना कि पीछे लिया हुआ कदम है। देखिए, अब व्लादिमीर पुतिन कितना बड़ा और कितना आगे कदम उठा रहे हैं, ये प्रश्न पीछे रह गया है। कितनी सहनशीलता है, कितना पेशेंस नेटो और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दिखाएंगे, ये ज्यादा बड़ा प्रश्न रह गया है। रिएक्शन देखिए, जो उन्होंने मिसाइल मारनी थी मार दी, अब बॉल नेटो के कोर्ट में है, अब बॉल जो बाइडेन के कोर्ट में है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितना रिएक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, और इसी को लेकर ये सवाल मैं करना चाहूंगा ब्रिगेडियर दत्ता सर आपसे, कि जो आशीष बोल रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर, कि अब जो बॉल है वो नेटो कंट्रीज की कोर्ट में, अमेरिका की कोर्ट में है, कि कितना वो खुद को अब यहां पर सीमित लेकर चलेंगे, कितना वो संयम दिखाएंगे।